जब कर रहे हो आप इरोडोफ के सवाल तो नहीं करना चाहिए आपको कोई भी समय बर्बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का सवाल। क्वेश्चन है 1.4 इरोडोफ की द प्रॉब्लम इन फिजिक्स हम सॉल्व कर रहे थे, प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 1.4 मतलब चैप्टर 1 क्वेश्चन 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पॉइंट मूव रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में एक पॉइंट है जो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है रेक्टिलिनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन में। द डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी यूजिंग द प्लॉट। ये टाइम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आपके सामने आपको दिया गया है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपको एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। जब टाइम ऑफ मोशन, मैंने इसलिए ध्यान से देखिए अंडरलाइन किया है, यहां पे परेशान नहीं होना है। टाइम ऑफ मोशन की बात की गई है, जब वो ट्रेवल कर रहा है, जब वो रुका हुआ है तब की बात नहीं की गई है। अभी ये क्वेश्चन का बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है, पूरे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होकर कोई पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसलिए इस ट्रिक को मैं समझाऊंगा। मैक्सिमम वेलोसिटी वो कितनी अटेन करेगा वो आपको बताना है। फिर आपको बताना है टाइम ऑफ मोमेंट एट विच, किस टाइम समय पे इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी आपकी जो उस समय की एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो इक्वल होगी किसके? मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। इस पूरे क्वेश्चन को हम ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे क्योंकि ग्राफ दिया गया है। और इस पूरे क्वेश्चन में आप देखोगे सिर्फ लॉजिक काम आ रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की देर है। अब इस ग्राफ को पहले हम ध्यान से समझते हैं, इसको ग्राफ को रीड करना सीखते हैं, क्योंकि अगर आपने रीड करना नहीं सीखा तो कोई मतलब नहीं है फिर आपका। ठीक है, ध्यान से पढ़िए इस ग्राफ को। ये जीरो है, यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे स्टॉप हो रहा है। आर यू श्योर सर? आप पूछोगे आर यू श्योर सर? यहां पे स्टॉप हो रहा है, ध्यान से देखो, ये यहां स्टॉप हो रहा है, यहां से यहां तक समय तो बढ़ रहा है। दिस इज अ पॉइंट व्हेन टाइम इंक्रीजिंग, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या डिस्टेंस बढ़ रहा है? डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट एट दिस पॉइंट। यहां से यहां तक बॉडी क्या है? रेस्ट में है, बॉडी इज एट रेस्ट। और क्वेश्चन नंबर आप अगर ध्यान से देखोगे उसमें एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पूछा गया है ड्यूरिंग टाइम ऑफ मोशन। जब वो मोशन में है, जब वो चल रहा है तब पूछा गया है, ना कि जब वो रेस्ट में है। मतलब अगर कभी आप रीड करें इस ग्राफ को तो आपका ग्राफ, आपके काम का ग्राफ यहां तक है, इसके आगे नहीं है। ये वाला पॉइंट कभी भी कंसिडर मत करना वरना क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। ध्यान से पढ़ना। इसलिए क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया, पढ़ लिया, मेरा मानना है 70 to 80% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। 70 to 80% आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगर आपको समझ में आ जाता है तो। अब अगला पॉइंट पढ़िए, जीरो। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये आगे बढ़ा। चलो बॉक्स देखते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 बॉक्स में 10 सेकंड लग रहा है, मतलब 1 बॉक्स में कितना लगेगा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 5 बॉक्स में 10 तो 1 बॉक्स में कितना लगेगा? अराउंड 2 सेकंड। एक बॉक्स अराउंड 2 सेकंड का है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर तक जाओगे तो 1 2 3 4 5, 5 में 1 मीटर डिस्टेंस चल रहा है, मतलब 1 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हाफ मीटर, 0.5 मीटर, राइट। तो डिस्टेंस वो 0.5 मीटर ट्रेवल कर, यहां से हमने कंक्लूजन निकाला। ठीक है, यहां तक हमने इस चीज को इजीली समझ लिया। अब आगे क्या करेंगे? बहुत इजी है। अब आगे क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। पहले पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, खत्म हो जाएगा। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है यहां तक। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आप लिख सकते हैं s इक्वल टू 2 मीटर, मैंने लिख दिया। ठीक है, टोटल टाइम कितना लग रहा है? यहां तक का टाइम आप लेंगे, देखिए इसके आगे का टाइम भी नहीं दिया गया है, यही तो लॉजिक है आपको थोड़ा इजी बनाने के लिए। तो कितना लगा? 20 सेकंड लगा। कितना समय लगा? 20 सेकंड लगा। तो टाइम लगा आपका टाइम ऑफ 20 सेकंड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे? वेलोसिटी आपको एवरेज चाहिए, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। वी एवरेज आपको निकालना है, आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस 2 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बी एवरेज, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर क्या निकल के आया? आंसर निकल के आया 0.1 मीटर पर सेकेंड, या फिर आंसर निकल के आया 10 सेंटीमीटर पर
सेकेंड, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी सर कैसे निकालेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, देखो कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ एस टी ग्राफ में जब भी हम देखते हैं और हमसे पूछा जाता है कि एस टी ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं स्लोप। ठीक है, हम स्लोप लेते हैं, ठीक है, जिसको आप एम बोलते हो ना मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, एम स्लोप। अब इसी को आप क्या बोलते हो, टेन थीटा, टेन थीटा बोलते हो, स्लोप टेन थीटा। यही क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एस डिवाइडेड बाय टी, यही तो होता है स्लोप। दिस होल कन्वर्सेशन इज ऑल अबाउट द स्लोप, दिस होल कन्वर्सेशन इज ऑल अबाउट द स्लोप। ये स्लोप की बात यहां पे कर रहे हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी, यही तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, यही तो वेलोसिटी होता है। ठीक है, यही तो वेलोसिटी है, और इसी को हम स्लोप कह रहे हैं। और देखो ध्यान से निकल के आ गया। सर ये कैसे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल बच्चा, हम और थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा एक चीज और बताऊं, वी मैक्सिमम, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा स्लोप वहां पे ज्यादा होगा, स्लोप वहां पे मोर होगा। मोर स्लोप मतलब मोर वेलोसिटी, समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज और मैं दिखाता हूं, मैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी शो यू समथिंग। इस ग्राफ के अंदर आप इस ग्राफ को ध्यान से पहले देखो, देख रहे हैं इस ग्राफ में आपको स्लोप कहां जाते दिख रहा है, यहां से यहां तक दिख रहा है, देखो, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट हम देखते हैं, या फिर यहां से यहां, ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, यहां तक दिख रहा है, किस पॉइंट में दिख रहा है, या फिर यहां से यहां तक दिख रहा है। तो आप मुझे बताइए कि किस पॉइंट में आपको सबसे ज्यादा स्लोप दिख रहा है, या फिर यहां से यहां तक दिख रहा है। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ये आपके पास तीन सेक्शन है, ये फर्स्ट सेक्शन है, दिस इज फर्स्ट सेक्शन, दिस इज सेकंड सेक्शन, और दिस इज थर्ड सेक्शन। आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे स्लोप कम है, ये एकदम से स्लोप बढ़ता है। ठीक है, स्लोप मतलब ऐसा फिसल पट्टी, मान लो ऐसा, ये फिसल पट्टी है, अब ये ऐसी फिसल पट्टी, बिल्कुल स्लोप सीधा सीधा, तो यहां पे स्लोप जीरो है, फिर स्लोप बढ़ता चला गया, स्लोप बढ़ता चला गया, स्लोप बढ़ता चला गया, जैसे फिसल पट्टी है बिल्कुल नीचे खिसक के चले जाओगे। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा है, तो यहां का हम स्लोप निकाल लेते हैं। चलो, तो हमने दो पॉइंट ले लिया जहां पे हमको लग रहा है कि मैक्सिमम स्लोप है, तो हमने इसके पॉइंट ले लिया। अब इसकी वेलोसिटी हम इजीली निकाल लेंगे। हमने डैश डैश करके निकाला, हमने माना कि ये एंगल थीटा है। अब ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर अपन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर। सर कैलकुलेट करें क्या, कैसे निकालोगे आप इसको, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। आपने बताया था कि एक बॉक्स 0.5 मीटर का है, तो हम इसके थ्रू निकाल लेंगे कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 बॉक्सेस हैं। तो सर 5 बॉक्सेस इंटू 0.5 कर लेते हैं, इजिली निकल आएगा। निकल आएगा या नहीं निकल आएगा ये बताओ। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, राइट, ले सकते हैं आप। अच्छा ये दो कितना हो गया, यहां पे 1 2 सेकंड और ये 2 सेकंड, टोटल 4 सेकंड हो गया। ठीक है ना, ये 2 और 2 4 सेकंड हो, तो टाइम भी निकल के आ गया आपके पास और डिस्टेंस भी निकल के आ गया आपके पास। तो अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप स्लोप निकालेंगे। आप स्लोप आपने अभी निकाला कि टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बताइए, इसको मैं बड़े पेन ले लेता हूं, इजीली दिखेगा। परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये ऊपर वाली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है बताइए, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 0.5 मीटर और 0. सॉरी 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 सॉरी, एक गड़बड़ हो गई बच्चा, ध्यान से देखो। 1 मीटर था, हमने इसको डिवाइड किया 1 2 3 4 5 पार्ट में, मतलब 1 मीटर डिवाइडेड बाय 5 पार्ट, दैट इज 0.2 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो दिस इज 0.2 मतलब 1 मीटर। अब ये निकल के आएगा, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकल के आ गई, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस निकल के आ गई 1 मीटर, दैट इज 100 ऑफ सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे हम। टाइम कितना है, नीचे 4 सेकंड का समय है, 4 सेकंड हम डिवाइड करेंगे, यहां पे भी 4 सेकंड डिवाइड करेंगे, दोनों ही इक्वल है, दोनों कर सकते हैं। मतलब हमारे पास आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वी मैक्स कितना आ गया हमारे पास, वी मैक्स आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा ये छोटी मोटी गलतियां ना होती रहती हैं, इसलिए हमें नजरअंदाज करते रहना चाहिए, है ना।
आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। एडवांस में पेपर में मैं कर सकता हूं यहाँ पे, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला है गलती करने को तो अब हम गलतियां करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो दो पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां पे मैं लिख देता हूं 25 सेंटीमीटर पर सेकंड इज योर मैक्सिमम स्पीड। चलो, द टाइम मोमेंट एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी। ऐसा समय बताओ, ऐसा समय अंतराल बताओ जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी दोनों इक्वल हों। सर ये कैसे बताएंगे? चलिए आपको भी बताता हूं। थोड़ा सा मैं इस ग्राफ को क्या किया जाए, एक काम करते हैं, इस ग्राफ को मैं रफ कर देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप तो समझदार हैं, आप समझ जाएंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और रफ करके और आपके पास फिर से इस ग्राफ को निकालता हूं। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप इस तरीके से, तो वो जो स्लोप होगा उस टेंजेंट का, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज कॉल्ड द instantaneous velocity of this point. The slope of this point is called the instantaneous velocity of this point. ठीक है, the slope of this point is called the instantaneous velocity of this point. तो हर पॉइंट का अलग अलग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा समय होगा, अंतराल है, कौन सा पॉइंट है जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाती है मीन मतलब पूरा एवरेज वेलोसिटी के। सर ये कैसे पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख ली, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी ये समझिए कि वो वेलोसिटी है कि जो पूरे टाइम पीरियड को आए, स्टार्टिंग से एंड तक। तो ऐसा पॉइंट ध्यान से देखिए, ऐसा पॉइंट जहां पे हम यहां से लेंगे, मतलब मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूं। यहां से मैंने लिया और ड्रॉ करना शुरू किया। अगर मैं कहीं से भी पास करवा रहा हूं, ये मैंने पास करवाया, तो क्या ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पे कट कर रहा है? तो यहां पे तो भाई टेंजेंट बना नहीं रहा है। तो कर्व में कहां पे, कर्व में ये जो लाइन है, मतलब इस लाइन की ये जो है ये एवरेज वेलोसिटी की लाइन है, ऐसा समझिए। अब मैं इस एवरेज वेलोसिटी को क्या करता हूं, इस कर्व के ऊपर मूव कराता हूं। देखो, पर ये हर जगह कट कर रहा है। यहां पे तो जीरो है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, हर जगह इस पॉइंट में कट कर रहा है। ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जब वो कट करना बंद कर देगा? हम लेंगे कहां से, जहां से स्टार्ट हुआ है। ऐसा कौन सा, ओहो देखो अपने आप जाके रुक गया। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये टच कर रहा है एग्जैक्टली और निकल रहा है, टेंजेंट बना रहा है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर द इट टचेस, ठीक है ना, ये टच कर रहा है। अरे यार, ये टच कर रहा है ना, दिस इज टचिंग और दिस इज मेकिंग द टेंजेंट। तो यही क्या हो गया, यही आपका वो पॉइंट हो गया। यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मैं आपसे निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या करोगे, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और दोनों का स्लोप सेम होगा। द स्लोप सेम होना चाहिए, तो दोनों का स्लोप सेम होगा। तो ये वाला ही पॉइंट है जहां पे, तब पूछ रहा है किस मोमेंट में, तो टाइम पीरियड क्या है, ये मोमेंट कौन सा है, ये वाला मोमेंट है, ये वही मोमेंट है। यहां तक तो कितना हो गया, 10 सेकेंड, 2 2 4 3 6 16 सेकेंड। 16 सेकेंड इज योर आंसर, आंसर इज 16 सेकेंड। बस ग्राफ को देखो और आंसर बता दो। अच्छा, एक्सप्लेन करने में इतना समय लगा, समझाने में इतना समय नहीं लगता। समझाने में तो 2 सेकंड लगता है और फटाक से हो जाता है ना। सॉरी, समझाने में इतना समय लगता है, सॉल्व करने में समय नहीं लगता है ना। मैं थोड़ा थोड़ा आपकी बातों में बहक जाता हूं, तो इसलिए मैं गलतियां कर देता हूं, है ना। पर आप लोग तो फिर क्या ही बोलें। चलिए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया इजीली। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट। और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ऐप हमारा लाइव है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। एड्यूवर्स इन्फिनिटी के नाम से हमारा ऐप है, एड्यूवर्स इन्फिनिटी। तो बहुत सारे आपको वहां पे कोर्सेज, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे डॉक्टर फिजिक्स नाम से हमारा चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर फिजिक्स _ प्रकाश द्विवेदी नाम लिखना जरूरी है। टेलीग्राम में नीचे में जो है लिंक भी मैंने हर एक चीज की दे रखी है, वहां से भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, समझ गए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। अच्छा, लेक्चर में बहुत सारे लोग लाइक कम कर रहे हैं, तो जो लोग भी देखो लाइक जरूर करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा आपके रिव्यूज, आपके क्वेश्चंस कमेंट डाउन करो। कुछ भी डाउट हो रहा है, लाइक और कमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए।